आगरा की साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले एक गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग 6 स्टेटों के कई हिस्सों में हजारों लोगों से लगभग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी कर चुका था। जब आगरा पुलिस यानी साइबर पुलिस को पीड़ितों द्वारा शिकायत मिलने लगी तो साइबर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए थे। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और उस वेबसाइट के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। इस मामले में साइबर पुलिस ने गैंग के 2 मास्टरमाइंड विनय और विनोद को गिरफ्तार किया है। विनोद बागपत में पहले से कई मुकदमे में नामजद चल रहा है। पुलिस ने इस गैंग के एक साथी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हर गैंग का खुलासा हुआ है, मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आगरा के ही काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी कि फर्जी वेबसाइट बनाकर और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम से उनसे काफ़ी मतलब पैसा लिया गया था और पैसा मांगने पे जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उसी जांच के क्रम में आज उनके जो 2 मुख्य अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विनय और विनोद है। जो विनोद हैं, इनके खिलाफ बागपत जिले में भी कई सारे मुकदमे पंजीकृत हैं और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में सेमिनार की जाती थी। वह भोले भाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे फीस वसूली जाती थी और उसके बाद जब मोटी रकम ये लोग हड़प लेते थे तब वहां से शिफ्ट होकर एक नए शहर में नए लोगों को टारगेट करते थे। इसमें एक व्यक्ति को पहले ही माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। आज ये 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 2018-19 में इनके द्वारा एक प्लान बनाया गया था कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है और उसके बाद इन्होंने हजारों लोगों को इस तरह से उनके साथ में धोखाधड़ी की है। जो पैसा इन्होंने अर्जित किया था उसका इन्होंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया अपने फायदे के लिए और विदेशों में भी इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की चीजें सामने आई। कितने करोड़ से? देखिए, अभी तक पूछताछ में इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इस तरह की सेमिनार कर लोगों को धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की गई है। बाकी और भी जगह की जानकारी के लिए इनकी जो डिजिटल डेटा इनके फोन लैपटॉप से है वो एफएसएल की मदद से उसे भी डेटा रिकवर कर उस पर भी कितने करोड़ तक ठगी हुई होगी? देखिए, चूंकि प्रकरण काफी पुराना है, अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन इनका देखा जा रहा है कि कितना पैसा लिया गया और ये लोगों से कैश में ही पैसा लेते थे। 50 करोड़ के आसपास के पैसे लेने की और जमा करने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है, बट जो पीड़ित हमें मिले हैं उनके द्वारा जो चीजें बताई गई है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो धोखाधड़ी की रकम थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी। सर, इन लोगों ने कई लोगों को मुनाफा भी थोड़े टाइम तक दिया जिससे वो और लोगों को अट्रैक्ट कर सके। क्या ऐसे और लोगों के भी इसमें नाम शामिल हैं? देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि ये एक तरीके से पिरामिड स्कीम के मतलब तरह इसे ऑपरेट करते थे। एक शहर में जाके कुछ लोगों को जो डिजिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने साथ जोड़ते थे और उन्हें बाकी लोगों को जोड़ने के लिए भी कहते थे। जो सबसे पहले जुड़े व्यक्ति उन्हें कुछ मुनाफा देते थे जिससे कि बाकी लोग भी आकर्षित होकर उनके बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ऐसे भी कुछ लोग बताया है इनके द्वारा कि आगरा के भी कुछ लोगों को इनके द्वारा मुनाफा दिया गया था, जिन्होंने बाद में दूसरे लोगों को भी बहकाया और उन्हें भी लालच देकर अपने साथ जोड़ा और उनकी जो मेहनत की कमाई थी उसे इस तरीके से धोखाधड़ी कर हड़प ली। साइबर पुलिस के अनुसार ये एक संगठित गिरोह था जो चेन सिस्टम के तहत काम करता था। होटलों में बड़े बड़े सेमिनार कराता था और उसके माध्यम से लोगों को लालच दिया जाता था कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा दोगुना ही नहीं बल्कि 10 गुने तक बढ़ सकता है। आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद पीड़ित भी साइबर थाने पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि आगरा में लगभग 42 लोगों ने नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं अगर पूरे देश और पीड़ितों का आंकड़ा लगाया जाए तो 1500 से 2000 लोग इनके पीड़ित हैं और इनकी ठगी तो करोड़ों में जा चुकी है। मेरे साथ में ये साइबर की ठगी है एक तरह से और ये एक इनका रेफरल प्रोग्राम था एएसटी के नाम से
और ये इसे असेस्ट स्वैप इज द फ्यूचर ऑफ मनी कहते थे, भविष्य में आने वाला धन। और ये एक रेफरल प्रोग्राम होता था और ये आगरा में कई होटलों में इन्होंने सेमिनार की, उसमें लोगों को बुलाते थे और सबसे पहले 8,000 की आईडी लगाते थे। उसके बाद में ये कहते थे कि आप अपने कॉइन को स्टैक करके रखिए और मतलब जैसे आपको निकालना नहीं, निकालने तो इन्होंने दिया ही नहीं, मतलब ऐसे इन्होंने बॉन्ड लगा दिए कि उसको निकालने नहीं देते थे। 20 महीने में मतलब जैसे ये कहते थे कि आपका धन 2 गुना हो जाएगा और 2 गुने से का 10 गुने तक का वायदा करते थे। क्योंकि इन्होंने जब हमने इसको ज्वाइन किया था उस समय ये बताते थे कि इस समय मतलब 6 महीने में 6 गुना हो गया धन हमारा। जो भी 8,000 लगाए तो उसको 48,000 बताते थे। कहते थे कोई 1 लाख लगाएगा तो उसको 8 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। जैसे हमको इन्होंने प्रोग्राम दिखाया यहाँ पे ताजगंज में एक होटल है रेडिसन, उसमें इन्होंने प्रोग्राम दिखाया था। ये साथ वाले जैसे हाँ नरेंद्र सिंह सिसोदिया के माध्यम से पूरा रैकेट चला है यहाँ पे आगरा में। तो उन लोगों ने जैसे वो गांव में आते रहते थे, हमारे गांव में भी एक आध बार उन्होंने छोटी मोटी कौन प्रोग्राम रखा था वहाँ पे, तो वहाँ के माध्यम से आप बताया था कि आप पैसे ठगे आपसे? मेरे से कम 9 लाख रुपए। क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। बड़े लिखे होने के बावजूद भी आप लालच में आ गए थे? हाँ लालच में आ गए सर। कितने लोग ठगी के शिकार हुए हैं? जे हमारे यहाँ पे 42 लोगों के नाम से FIR है और ठगी में तो बहुत से लोग हैं, लगभग 15 से आदमी होंगे लगभग, पर जो मेन पीड़ित हैं वो यहाँ पे जिन्होंने FIR कराई वो 42 लोग हैं। और